मैं एमएस वर्ड की मदद से किसी भी पैराग्राफ या किसी भी चीज को ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ। ट्रांसलेट सिलेक्शन या ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ, या जिसको मैंने सेलेक्ट किया उसको भी। मैंने कहा ट्रांसलेट सिलेक्शन, जिसको मैंने सेलेक्ट किया उसको ट्रांसलेट करना है। उर्दू में करना। अच्छा भाई, मैं उर्दू में कर देता हूँ, देखते हैं उर्दू का मुझे ऑप्शन देता है यानी। ट्रांसलेट इससे कहाँ से करना है, कहाँ करना है, यहाँ से मुझे पूछ रहा है। मैं देखता हूँ उर्दू है, उर्दू पे क्लिक किया, इंसर्ट। सही है, पढ़नी नहीं आती तो सही है ना। हाँ तो जाहिर सी बात है उसने ट्रांसलेट करिए ना। अच्छा मैं इसको जर्मनी, फ्रेंच, इटालियन, रशियन तमाम में ही कर सकता हूँ, अरबिक, डच तमाम में। सही है, तो तकरीबन दुनिया में जितनी जबानें बोली जाती हैं सारी मुझे मिल जाएंगी यहाँ पे। तो एक बहुत ही काम का फीचर है। सही है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ किसी फॉरेन क्लाइंट से बात कर रहे हो और उसको इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है, तो आप लिख के बात कर रहे हो, आपने अपना सेंटेंस पूरा लिखा, यहाँ पे ट्रांसलेट किया, अब वो स्पेनिश बोलता है तो आपने स्पेनिश में कन्वर्ट किया, उसको भेज दिया, वहां से जो भी मैसेज आया वो यहाँ पे पेस्ट कर, उसको स्पेनिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। पड़ेगा नहीं, इससे अच्छा गूगल से क्यों ना कर ले। इतना लंबा पड़ेगा, पहले उससे बात कर रहे हो। यहाँ पे आप पूरे डॉक्यूमेंटेशन जब बनाओगे तो पूरे स्पेनिश में कन्वर्ट करोगे ना, एक एक सेक्शन तो जाके कॉपी करके नहीं लाओगे। अब मैंने 20 पेज की अगर डॉक्यूमेंटेशन कोटेशन बनाई है तो कोटेशन को तो मैं स्पेनिश में कन्वर्ट करके भेजूंगा ना। और जहां तक रही मैसेज करने की बात, मैसेज पे बात करने की बात, तो गूगल पे भी कुछ आ रहा है, आपके कीबोर्ड में भी ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है। सही है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे वो डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रहा होता है। तो खैर हमने ट्रांसलेट भी देख लिया है, वैसे मैं बताता नहीं हूँ, ये नॉर्मल सी चीज है। कंट्रोल सेट कर देते हैं। अब बात करते हैं हम रीड अलाउड की। रीड अलाउड सुन सकते हैं ये रिव्यू में समझ में आ रहा है, ये पढ़ के रीड अलाउड। और जब ये इससे कनेक्ट था तो इतनी जोर से पढ़ता था कि बस। खैर इसका कोई बेनिफिट क्या है? एआई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी है, इसका कोई बेनिफिट जो देख नहीं सकता उसके लिए बनाया ना ये। वर्ड काउंट भी है। मैं जिस चीज को फॉलो करता हूं, मुझे ये जानना है कि ये पैराग्राफ में कितने वर्ड्स अल्फाज हैं, तो मैं वर्ड काउंट पे भी क्लिक कर सकता हूं। मैंने वर्ड काउंट पे क्लिक किया, देखो मुझे बता रहा है कितने अल्फाज हैं, 46 अल्फाज हैं। कैरेक्टर विद नो स्पेस 247 है, कैरेक्टर विद स्पेस 292 है, पैराग्राफ एक ही है, लाइंस 4 है। सब बता दिया इसने। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टाइप चेंजेस हमारे पास हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं मेलिंग की। मेलिंग के लिए अच्छा मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। मोर ऑप्शन, दिस पीसी, इसमें मास कौन सा है, 6G है ना, एमएस ऑफिस वर्ड आपने अभी कंप्लीट कर लिया, ड्रॉ, डिजाइन एंड ट्रैक चेंजेस। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं मेल मर्ज। मैं इसको हटा दिया मैंने। अब आता हूं मैं मेलिंग के ऊपर। मेलिंग में यहाँ पर देखो मेलिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, मेलिंग की जरूरत जहाँ पड़ती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे 100+ लोग रहते हैं और सिल्वर जुबली है उस कंपनी की। 25 साल हो गए, मतलब एनिवर्सरी में नहीं होती है, वैसे भी होती है। अच्छा, सिल्वर जुबली है उसकी, 25 साल उस कंपनी को काम करते हुए हो गए, वो उसको सेलिब्रेट करना चाह रहा है, तो वो हर एम्प्लॉय को एक इन्विटेशन कार्ड देना चाहता है। और सिर्फ हर एम्प्लॉय को ही नहीं, अपने कंपनी के अलावा कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को भी इन्विटेशन लेटर भेजना चाहता है। तो अगर मैं अब जैसे हर बंदे का नाम अलग, डेजिग्नेशन अलग, सही है, और अगर एड्रेस लिख रहा हूं तो एड्रेस अलग, तो नाम लिखूं, कॉपी करके पेस्ट करूं, नाम लिखूं, कॉपी करके पेस्ट करूं, नाम लिखूं, अगर 100 कार्ड है तो बहुत टाइम लग जाएगा। सही है, तो इसका दूसरा हल क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना कार्ड डिजाइन करूं, इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड के लिए सबसे आसान तरीका क्या बताया था मैंने, फाइल में जाओ, चलो इनविटेशन नहीं हम सर्टिफिकेट बनाते हैं। आप सब पास आउट हो गए तो मुझे सर्टिफिकेट देना है, मैं सबके जाके अलग अलग सर्टिफिकेट बनाऊं? नहीं, एक ही सर्टिफिकेट बनाऊंगा। कैसे, मैं यहाँ पर आता हूँ, मोर टेम्पलेट पे आता हूँ, सर्टिफिकेट्स लिखता हूँ, सर्टिफिकेट आ जाए, सर्टिफिकेट्स के डिजाइन आ जाएंगे मेरे पास। देखो सीवी के भी बड़े जबरदस्त डिजाइन हैं, यहाँ पर सर्च करा रहा हूँ, सर्टिफिकेट्स आ गए,
और कुछ अच्छा सा सर्टिफिकेट। पहला वाला अच्छा है। पहला वाला ही अच्छा है, बस क्लिक करना है। यहाँ पे आया क्रिएट, सर्टिफिकेट आ गया, कितना खूबसूरत है। सही है। बंदे का नाम ये रहा, सही है, बंदे का नाम ये रहा, डेड येरी, फॉर इन रिकॉग्निशन ऑफ बीइंग द बेस्ट कैट सिटर हो गया। कैट सिटर एवर को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। एडिट करने का ऑप्शन, नहीं आ रहा क्योंकि बेसिकली कंटेंट कंट्रोल लगा हुआ है, अवेयर लगा हुआ है, ये डेवलपर ऑप्शन में से आता है। हमने अभी डेवलपर ऑप्शन पढ़ा नहीं है तो अभी हम इसको चेंज नहीं करते हैं। अभी मैं मल्टीपल सर्टिफिकेट्स बनाना चाह रहा हूँ। जैसे नेम और डेट चेंज करूंगा वैसे तो आप बहुत कुछ भी चेंज कर सकते हो। सही है। अब मैं पहले सर्टिफिकेट डिजाइन करने के बाद कहाँ जाऊंगा, मैं सर्टिफिकेट डिजाइन करने के बाद मेलिंग पे जाऊंगा। मेलिंग पे जाने के बाद पहले मैं अपनी लिस्ट सेलेक्ट करूंगा। लिस्ट में एक्सेल की शीट में भी बना सकता हूँ, एक्सेल से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और अपनी लिस्ट यहाँ से भी बना सकता हूँ एक्सिस में। किसमें? एक्सिस में। मैं यहाँ पे आता हूँ सिलेक्ट रेसिपिएंट और बोलता हूँ टाइप अ न्यू लिस्ट। मुझे ये बहुत सारे कॉलम दे देगा। मैं बोलता हूँ मुझे इतने सारे कॉलम की जरूरत नहीं है, मैं कस्टमाइज कॉलम पे जाऊंगा और जितने भी कॉलम है उन सबको डिलीट कर लूंगा। एक एक करके होगा डिलीट, एक साथ नहीं होता। सिलेक्ट करके भी नहीं हो सकता। नहीं, सिलेक्ट नहीं होता, एक एक करके करूंगा। मुझे सिर्फ दो ही कॉलम की जरूरत है, एक नेम की और एक डेट की। नेम और डेट की। अगर ये कोर्स वाला होता तो मुझे कोर्स की भी जरूरत होती। अब यहाँ पे टाइटल पे आता है, इसका नाम क्या रखूंगा मैं? रीनेम कर दूंगा नेम, और इसका नाम क्या रखूंगा? डेट। दो कॉलम बना दिए, ओके कर दिए। देखो मेरे पास दो ही कॉलम आ गए। अब मैं जल्दी नाम लिख लेता हूँ। आप लोगों के नाम मुझे पता नहीं है, तो जरा बताना शुरू करें। डेट रख देते हैं भाई 10 मई 2024। नेक्स्ट 15 जुलाई 2024। अकील 10 जनवरी 2023। अयान 5 मार्च 2024। है शयान दुल्हन थे ना? 25। क्या लिख दिया? हर 25 अभी आएंगे। हाँ हाँ बोलो अपना। जोहाट सेट हुए जी। जोहाट सर डी हाँ भाई ओकाशा। अभी जो हंसा है ना, देखो सर ये कैसे आते हैं। आगे वाले तो हाँ सारी खांसी निकालता हूँ मैं। ओकाशा भाई, ओकाशा का मुझे पहले याद आ गया। अब आप बता दो। हसनैन। हसनैन छोड़ दो ना यार, क्या तभी कुछ बोल रहा है। अयान और कौन है? हमाज। अच्छा जी 9/9/2009 और रजा। और फिर आयशा। सही है। एंट्रीज कर ली। दो कॉलम था तो दो कॉलम करे, 10 कॉलम होते तो मैं 10 कॉलम एंट्री कर सकता था, कोई मसले वाली बात नहीं है। इतना टाइम लगा। ओके करूंगा, मुझसे पूछेगा कहाँ सेव करूं। मैं जगह चेंज नहीं करूंगा कि ऑटोमेटिकली कहाँ जाता है, डॉक्यूमेंट के अंदर माय डेटा सोर्सेज के अंदर। ये बेसिकली एक्सेस की अपनी लोकेशन है, इसको चेंज नहीं करूंगा। बस मैं नाम चेंज करूंगा। नाम क्या कर देता हूँ? स्टूडेंट। ठीक है। मैंने डेट, अब इस फाइल का नाम अपनी मर्जी से मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने रख दिया स्टूडेंट्स, सेव कर दिया। अब देखो मुझे करना क्या है। पहले ये देखो ये सारी चीज जो लिस्ट वो थी आइकन से, वो हाइड हुए हुए थे, अब एक्टिव हो गए। सही है। अब मुझे बस वो क्या करना है, मुझे जिस नाम को चेंज करना है ना, उसकी जगह पर सर वो जो सारे नाम लिखे वो कहाँ गए? वो बस लिस्ट सेव कर दी ना मैंने। अब मैं क्या करूंगा, नहीं आया समझ में मुझे। ये जो रिको जो भी है, बेसिकली मैं मेल मर्ज में क्या करता हूँ, जहां पे मुझे जो चीज चाहिए मैं उसके कॉलम का नाम वहां पे प्रिंट कर देता हूँ। सही है।
पहले मैं सर्टिफिकेट अपनी मर्जी से बनाऊंगा, स्टाइलिंग कलर वगैरह सब वैसे ही रखूंगा, और उसके बाद जहां पे मुझे इस जगह पे नाम चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंसर्ट मर्ज फील्ड, और फील्ड का नाम क्या है, नेम। मुझे इस जगह पे क्या चाहिए, नेम। तो देखो मेरे पास फील्ड आ गई है। सर पहले इस वहाँ तरह। ओके करके फिर यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ से इस पे वो पे select अब करके। नेम पे जो मैं कस्टमाइजेशन करूंगा, फॉर्मेटिंग करूंगा, कलर चेंज करूंगा, वही सारा सब पे आएगा। तो इस पे मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि ये फॉर्मेट का है, मैं कोई कलर चेंज नहीं करूंगा। और डेट पे आऊंगा, डेट को सिलेक्ट करूंगा, और डेट आ गया। देखो ये ब्लू में, वो उसमें अपने कलर को इससे चेंज नहीं किया। जिस चीज को हमने सेलेक्ट किया तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो अपने ऊपर भी लेगी इसने। क्लियर है? अब देखो मैं अगर प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं, नोट करना, पहला नाम ये रखा था हमने, डेट भी यही थी, किसको याद होगी। अच्छा मैं यहाँ से प्रीव्यू कर रहा हूँ, ये देखो ये 1 आ रहा है ना, सारे सर्टिफिकेट एक साथ बन गए। अच्छा मुझे ये सारे सर्टिफिकेट एक साथ प्रिंट करने हैं, एक साथ जैसे जैसे सर्टिफिकेट निकलते हैं तो प्रिंट होते हैं। मैं यहाँ पे आऊंगा फिनिश एंड मर्ज, पहले मैं चेक कर लूंगा किसी में कोई गलती तो नहीं है। सारे एक करके मैंने चेक कर लिया, सही है। फिर मैं आऊंगा फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट में गया, वो बोले ऑल या कोई एक, तो मैं कोई एक भी कर सकता हूँ। मुझे नंबर कहां से पता चलेगा, यहाँ से प्रीव्यू से अभी 12वें नंबर पे आयशा है, तो मैं डायरेक्ट 12 पे सिर्फ आयशा का भी प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ, और ऑल करूंगा तो सबका प्रिंट आउट निकलेगा, सही है। ओके पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास अभी प्रिंटर से कनेक्ट नहीं है, तो मैं प्रिंट टू पीडीएफ भी कर सकता हूँ। इससे आपकी फाइल पीडीएफ में सेव हो जाएगी, सही है, प्रिंट टू पीडीएफ। वरना तो अगर प्रिंटर से कनेक्ट है तो आप डायरेक्टली प्रिंट निकाल लोगे यहाँ से। मैं प्रिंट टू पीडीएफ करता हूँ, ऑल पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ये मुझसे पूछा जाएगा कहाँ सेव करूँ, मैं बोलूंगा भाई जाहिर सी बात है इनका फोल्डर है, तो इन्हीं के फोल्डर में मेल मर्ज के नाम से सेव कर दो। प्रिंटिंग हो गई। अब जाते हैं आगे फोल्डर में, 06G है ना आपका मेल मर्ज। अब देखना सबके अलग अलग नाम है, 12 के 12 सर्टिफिकेट एक क्लिक पे बन गए। ये है मेल मर्ज, इसे मेल मर्ज कहते हैं। समझ में आया? आसान है, एक सर्टिफिकेट बनाया, दोबारा कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। बस उसकी जगह मैंने बस उसकी नाम का कॉलम बता दिया कि भाई इस जगह पर ये वाले कॉलम का डेटा है और दूसरी जगह पे दूसरे वाले कॉलम का डेटा है। बस हर सर्टिफिकेट में उसी रॉ का डेटा प्रिंट हो रहा है, सही है। कोई चीज अगर मुश्किल हो तो वीडियो देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। मेल मर्ज अब हमारा हो गया है। अब हम बनाने जा रहे हैं डेवलपर टैब। जैसे डेवलपर टैब नहीं बनाने जा रहे हैं, बेसिकली हमने मेल मर्ज को सेव तो किया था। अच्छा हाँ, मेल मर्ज बेसिकली दूसरी जगह बना, तो मैं F12 करता हूँ, इधर आता हूँ, मेल मर्ज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ ताकि रिप्लेस हो जाए। अच्छा ना, पहले से इस नाम की फाइल थी तो मैं एग्जिस्टिंग भी कर सकता था और दोनों को रख भी सकता था, सही है। अब दूसरी फाइल बनाने जा रहा हूं, बेसिकली डेवलपर टैब पढ़ाने जा रहा हूं। तो ऑल डिलीट और इसकी जो वो है लेआउट है वो पोर्ट्रेट कर लेंगे, सही है। अब हम ऑन है। अब हम डेवलपर टैब पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पर कोई डेवलपर टैब है ही नहीं। सर अभी आ रहा था, गायब हो गया। आपकी स्क्रीन पे आ रहा था क्योंकि आपके सिस्टम में ऑन है, आपकी टेबल आपके कंप्यूटर्स में ऑन है। यहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर में ऑन नहीं हो तो आप कहां से ऑन करोगे, ये जगह बताने जा रहा हूँ। हम आएंगे फाइल में, फाइल से आएंगे ऑप्शंस में, ऑप्शंस के बाद आएंगे हम कस्टमाइज रिबन।
तो ये रिबन में चेंजेस करनी है हमने। और यहाँ पर नीचे आके देखेंगे, देखो यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन आ रहा है और उस पर टिक नहीं है। टिक पे बस क्लिक करेंगे और ओके डेवलपर टैब खुद ही आ गया, हमारा डेवलपर टैब आ गया। कहाँ से गए सर? ऑप्शंस में ऑप्शन है ना, फाइल ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन, और उसके अंदर डेवलपर पर टिक करके ओके कर दिया। डेवलपर टैब आ गया। डेवलपर टैब बेसिकली इसके अंदर हमें मैक्रो भी मिलेगा, इसके अंदर हमें विजुअल बेसिक भी मिलेगा। हम ना विजुअल बेसिक पढ़ने वाले हैं ना मैक्रो पढ़ने वाले हैं। मैक्रो हम पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि इनपुट फील्ड्स किस किस्म की होती हैं, इनपुट फील्ड्स कौन कौन सी होती हैं और किस तरह हमारी वर्क कर रही होती हैं। देखें, इनपुट फील्ड्स आपकी वो चीज है जिसमें आप कोई भी डेटा फिल कर सकते हो आसानी से। वैसे तो MS वर्ड है तो आप कहीं पे भी फिल कर लो, लेकिन हम अगर किसी यूजर को बाउंड कर दें कि बस इसी फील्ड में डेटा इंसर्ट करो, इसके अलावा नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं टेक्स्ट कंट्रोल, कंटेंट कंट्रोल। कंटेंट कंट्रोल कर लो आप, सही है। तो यहाँ पे डेवलपर टैब में हमारे पास एक कंट्रोल्स का एक ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास तमाम किस्म की कंटेंट कंट्रोल ऑप्शंस हैं। प्लेन टेक्स्ट है, रिच टेक्स्ट है, पिक्चर है, और हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, चेक बॉक्स है और ड्रॉप डाउन वगैरह, ये सारी चीजें। सबसे पहले मैं एक फॉर्म डिजाइन कर लेता हूँ, सही है। फॉर्म का नाम रखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एंटर किया, लेफ्ट अलाइन किया। मैं यहाँ पे जाहिर सी बात है एक फॉर्म है तो फॉर्म को एक अलाइनमेंट के साथ एक तरफ उसकी हेडिंग्स होंगी, दूसरी तरफ उसकी बॉर्डर्स होंगे। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ी सी अकल लड़ाते हुए ये करूंगा कि पहले 2 कॉलम्स ऐड करूंगा मैं, सही है। 2 टेबल ऐड कर लिए मैंने, कर लिए। टेबल के अंदर मैंने इन सब में इधर यहाँ पे नाम लिखने, बल्कि एक कॉलम और बढ़ा देता हूँ मैं। कॉलम ऐड करने का तरीका क्या है, इस पे प्लस कर दिया मैंने, सिंपल, सही है। यहां पे मैंने लिखा फुल नेम, नीचे लिखा फादर नेम, यहां पे लिखा डेट ऑफ बर्थ, यहां पे नीचे लिखा नेशनैलिटी, उसके नीचे लिखा मैरिटल स्टेटस। मैं असल में चीजें वो लिख रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सको कंटेंट कंट्रोल, लेकिन 5 कंटेंट कंट्रोल आप यूज कर सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूं और ऊपर एक और इंसर्ट करता हूं शेप को। शेप में बना दिया मैंने पिक्चर के लिए। ज्यादा क्लियर है सबको, सही है। अच्छा, यहां पे मैं इसको क्या करूंगा, इस लाइन को उठा के इधर ले आऊंगा, इस लाइन को उठा के इधर ले आऊंगा और इस सब में कॉलन ऐड कर दूंगा, जो कॉलन होता है, ऐसा ही है। हर नंबर के आगे मतलब हर चीज के आगे जो कॉलन लगता है और उसके आगे नीचे लाइन लगी होती है, लेकिन कभी भी इस तरह टेबल नहीं होता है ना। दोबारा बताइए कहां से लिखेंगे बीच वाला कॉलम ऐड करने के लिए। ये सेल कैसे लेकर आया, ये चीज थी ना। हां, ये लाइन में है ना, सर लाइन पे क्लिक करके इधर लाइन मैं लाइन पे मैं लेके गया, ये देखो जैसे लेके जाऊंगा तो एरो चेंज हो गया। अब इसको मैंने पकड़ा, ले आया, इसको पकड़ा, इधर ले आया, और फिर इधर कॉलन तो आपको पता है कहां से आते हैं, कॉलन से सेट कर दिए। अब मैं तमाम लाइन के बॉर्डर्स को मिटा दूंगा, 9 बॉर्डर कर दिए, सही है। अब मेरे पास लेकिन टेबल तो बन गया, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मेरे पास जो नीचे वाली लाइन है वो नजर नहीं आ रही। एक फॉर्म में तो नीचे एक लाइन भी तो होनी चाहिए ना। मैं क्या करूंगा, इस वाले सेल में क्लिक करूंगा और बॉटम बॉर्डर, इस वाले सेल पे क्लिक करूंगा, बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर शो नहीं होगा, एक बॉर्डर नहीं आ रहा, वो आ रहा है करके, खाली उस पे क्लिक कर रहे हैं बस। देखो एक दफा क्लिक कर दोगे ना तो उधर सेलेक्ट वो चीज आ गई। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता रहूंगा तो वो बॉटम बॉर्डर ही आएगा। एक दफा जो आपने सेलेक्ट कर दिया फिर वहां पे वो चीज आ गई होती है। ये देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ बस, सही है। मेरे पास अंडरलाइन भी आ गई, क्लियर है। अब मेरा फॉर्म रेडी हो गया। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी फील्ड्स लगानी है। अब मुझे अपनी फील्ड लगानी है जिसके अंदर वो डेटा लिखे बंदा। फील्ड्स क्या कैसे लगाऊंगा, पहले मैं फादर नेम पर फुल नेम पर आता हूँ।
फुल नेम पे डेवलपर ऑप्शन पे आया, मुझे बेसिकली क्या लिखना है, नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म लिखना है, टेक्स्ट फील्ड चाहिए जिसमें वो बंदा अपना नाम लिख सके, तो मैं टेक्स्ट फील्ड ले लूंगा, प्लेन टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल, क्लिक करूंगा, एक फील्ड आ गई। सही है। फादर नेम में भी क्या आएगी, यही फील्ड आएगी, बोलो ना। यस सर। डेट ऑफ बर्थ में क्या आएगी, प्लेन टेक्स्ट की फील्ड आएगी, नो सर नहीं। आएगी। मेरे पास डेट ऑफ बर्थ, डेट सेलेक्ट करने के लिए डेट पिकर भी है। सही है, जो मुझे बकायदा कैलेंडर प्रोवाइड करता है पूरा। नेशनैलिटी यहां पे लगाना चाह रहा हूं मैं ड्रॉप डाउन, कि बंदा हाथ से लिखना चाहता तो लिख ले, ना तो वो क्लिक करे तो उसको बहुत सारे मुल्कों के नाम शो, जैसे हम देखते हैं फॉर्म्स वगैरह पे ऑनलाइन में, हमें फॉर्म्स में ड्रॉप डाउन शो होता है, क्लिक करते तो नीचे उसकी लिस्ट आ जाती है। तो वो है आपके पास ये वाला ड्रॉप डाउन, कॉम्बो बॉक्स। सही है, क्लिक कर दिया, कॉम्बो बॉक्स आ गया, चूज एन आइटम। और मैरिटल स्टेटस या तो सिंगल होता है तो मैरिड होता है, और उसमें भी क्या होता है, चेक बॉक्स होता है, टिक लगाते हैं। यस सर। तो मैं चेक बॉक्स लूंगा, एक चेक बॉक्स आया, एक दफा फॉरवर्ड एरो दबाऊंगा आगे आने वाला, और एक और दफा दबाऊंगा कि मेरा वो जो बॉक्स था वो खत्म हो गया, अब सिलेक्टेड नहीं है। समझ में आया। चेक बॉक्स लेने के बाद 2 दफा मैंने आगे का एरो दबाया तो अब सिलेक्शन से बाहर आ गया। अब मैं इसमें लिख सकता हूं सिंगल, 2 दफा स्पेस किया ताकि थोड़ा सा मैं आगे आ जाऊं, एक और चेक बॉक्स लूंगा मैं अब। सही है, सर एक और चेक बॉक्स लिया। अब देखो मैं यहां पे अगर मैरिड लिखूंगा तो नहीं लिखेगा, मुझे एक एरो आगे जाऊंगा फिर लिखूंगा, नहीं लिखेगा, मुझे इस बॉक्स से बाहर आना है। अब मैं बाहर आ गया, अब लिखूंगा तो लिखेगा। सही है। अब जहां तक तो मेरी सारी चीजें हो गई, अब बात रह गई मेरी तस्वीर की। तो अभी ये शेप है, शेप में मुझे अगर कुछ लिखना होता तो मैं क्या करता हूं, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट, पहले मैं ऐड टेक्स्ट करूंगा, फिर मैं यहाँ पे पिक्चर वाला सिलेक्ट करूंगा, पिक्चर का बटन बन के आ गया। सही है, सिर्फ क्लिक किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। उसको कस्टमाइज कर देंगे उसे तो। अब देखो अब क्या करना है, फुल नेम फादर नेम में तो कोई चेंजेस नहीं है। अब मुझे अगर डेट ऑफ बर्थ की कोई चीज चेंज करनी है यानी कस्टमाइज करना है तो मैं उस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाऊंगा। ये डेट की प्रॉपर्टीज है, डेट कौन से फॉर्मेट पे चाह रहे हो आप वो फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हो। मैंने कहा भाई मुझे डेट ऐसी चाहिए जो कि दिन के साथ है, ओके कर दिया। नेशनैलिटी, ये मैंने क्या कहा था ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन में अभी वैल्यूज ऐड कहां करी है, ड्रॉप डाउन को क्या पता पाकिस्तान लिखना है, इंडिया लिखना है, अफगानिस्तान लिखना है। तो मुझे वैल्यू सेट करने के लिए पहले इस पे क्लिक करूंगा, फिर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा। तो अब मुझसे क्या बोल रहा है, चूज एन आइटम। पहले इसको मैं मॉडिफाई कर लूं, चूज एन आइटम ने लिखा हुआ है चूज कंट्री। सही है, जो चूज एन आइटम आ रहा था अभी क्या आएगा, चूज कंट्री। अब कंट्रियों के नाम ऐड कर दूंगा, ऐड पाकिस्तान। अच्छा वैल्यू में साथ साथ एंटर हो रहा है, अब इससे परेशान ना हो, ये दोनों साथ एक ही चीज होती है, दोनों में लिखना चाहिए। पाकिस्तान, इंडिया, सर इसमें तो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। 5-6 लिखेंगे ना, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, दुबई, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। अरे 2-3 का कहा था लिखवाया यार, खबर कर लो। ये सारे बोली जाए। अजरबैजान। अच्छा भाई उसको ये सुन लेता भाई, साउथ अफ्रीका। सर टर्की भी। सर मेरा बांग्लादेश भी लिखा। सही है। बांग्लादेश का बड़ी बात है, पूरा मैं बांग्लादेश भी देखते हैं, मुझे अख्तर को याद आ जाएगा, मुझे अभी रहने दो। अच्छा खैर ओके कर दिया मैंने, मेरे पास ये हो गया। सही है। सेकंड, इमेज में, इमेज के जो बटन है ना, इसकी प्रॉपर्टीज में भी जाऊंगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज में कोई चीज चेंज करने नहीं जाऊंगा। इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मैं सिंपल ये बोलूंगा कि जब इमेज ऐड हो जाए ना
तो इस बटन को हटा दे। जो अगर इस बटन को मैंने नहीं हटाया तो ये इमेज ऐड तो करेगा, लेकिन उसके मुंह पर बटन रहेगा तो इमेज नजर ही नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? तो मैं इधर आऊंगा, इसमें क्लिक करूंगा, क्लिक करा और प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और सिर्फ बोलूंगा रिमूव कंटेंट कंट्रोल व्हेन कंटेंट आर एडिटेड। इसमें बस चेक करूंगा और ओके, ओके बस मेरा काम हो गया। सही है। अब देखो मैं यहां पे आऊंगा रिस्ट्रिक्टेड मोड पे। रिस्ट्रिक्टेड मोड पे आने के बाद मुझे सिर्फ क्या करना है, ट्रैक चेंजेस नहीं, रिस्ट्रिक्टेड मोड पे कोई ऑप्शन ऑन है? डिजाइन मोड से तो बाहर हूं मैं। अरे हमने वो भी तो यूज किया होगा किसी और का टेम्पलेट, उसकी वजह से तो नहीं आ रहा। चलो ये हमारा एक तरीके से फॉर्म रेडी हो गया है। आप जब वहां पे अपना फॉर्म बनाओगे ना, ये तो मैंने सर्टिफिकेट के उसके अंदर जो सर्टिफिकेट था ना उसकी ही डॉक्यूमेंट में चेंजेस करी थी, तो उसकी अपनी चेंजेस अपनी सर्टिफिकेट के हिसाब से हुई हुई हैं, तो उसके अंदर के ऑप्शंस काफी सारे चेंज है। सही है। जब आप ये नया बनाओगे, नए डॉक्यूमेंट में बनाओगे तो आप ये रिस्ट्रिक्टेड मोड में जाओगे, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस है ना, यहाँ पे अलाउ ओनली दिस, इस पे चेक करोगे, दिख रहा है, और यहाँ पे क्लिक करके ट्रैक चेंजेस नहीं करोगे, इस पर क्लिक करोगे ना तो ऑप्शन खुलेंगे, उसके नीचे आ रहा फिलिंग फॉर्म। ट्रैक चेंजेस पे दबा, ट्रैक चेंजेस के बराबर में एरो है ना, ये एरो इस पे दबाओगे ना तो ड्रॉप डाउन खुलेगा, उसके अंदर क्या क्लिक करोगे, फिलिंग फॉर्म, उस पर क्लिक कर दोगे बस। अब क्या होगा, अब ये देखो, वैसे तो अभी भी तुम फिल कर सकते हो, अब फिल कर रहा हूं मैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल अब फॉर्म की तरह फिल हो रहा है ये मालसन, डेट ऑफ बर्थ मैं यहां पर आऊंगा। अच्छा इसमें एक नुकसान क्या है कि आपको डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते आप, वैसे आप किसी पे भी क्लिक करो और यहां पर आके डेट्स को खुद ही चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये किया तो ऑटोमेटिकली डी भी चेंज हो गया। सही है। मेरी डेट इस तरह आ रही है। चूज एन आइटम पे ये देखो मैं आके ड्रॉप डाउन करता हूँ, यही नाम रखे थे मैंने, ये सिर्फ क्या क्लिक करना है, क्लिक करना है, खुद ही आएंगे, और क्लिक करना है चेक बॉक्स पे भी चेक हो गया। अब बात रह गई तस्वीर की, तो तस्वीर पे आना है, बीच में बटन पे क्लिक करना है, तो क्या बोलेगा भाई कहां से लानी है तस्वीर, फ्रॉम अ फाइल, कोई भी तस्वीर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, मेरी पिक्चर भी इंसर्ट हो गई और मेरा बटन अब हट गया। अगर मैं बटन को नहीं हटाता तो मेरा बटन इसके मुंह पे ही रहता है, पिक्चर पीछे आ जाती। समझ में आया? ये था डेवलपर मोड जिससे आप फॉर्म बना सकते हो। क्लियर है?